तो लसक का मतलब ये होता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें जिन संख्याओं का लसन निकालना होता है उससे भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह न्यूनतम संख्या उस संख्याओं का लसक कहलाती है। ठीक है ना। चलिए साथियों, आज हम आपको एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त निकालने की ट्रिक बताने जा रहे हैं। और ट्रिक क्यों जरूरी होता है? ट्रिक इसलिए जरूरी होता है कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको तो सवाल आता है, लेकिन सवाल लगाने में आपको अधिक समय लग जाता है, जिससे आप अधिक से अधिक सवाल नहीं लगा पाते हैं और आप सिलेक्शन से बच जाते हैं। ट्रिक इसलिए आई कि आप किसी सवाल को कम समय में लगाकर और अधिक सवाल लगा लें कम समय में और आप क्वालिफाई कर जाए। आप एलसीएम निकालने का पुराना तरीका जानते हैं जिसमें समय लगता है। तरीका क्या है? मान लीजिए कि हमको इसका 10, 20, 40, 80 का एलसीएम निकालना है, तो करते थे क्या कि इस तरह लिख लेते थे 10, 20, 40, 80। छोटी से छोटी संख्या से पहले इसमें भाग देते थे। 2 से हम दे दिए, 5 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया और यहाँ 40 आ गया। फिर देते थे छोटी संख्या, यह 5 नहीं कटेगा, उतार देते थे, यह 5 आ गया, यह 10 आ गया, यह 20 आ गया। हम फिर देते थे, यह 5 को हम उतार देंगे, इसको उतार देंगे, यह भी 5 आ गया, यह 10 आ गया। फिर इस 5 को उतार देंगे, 5 को इसको उतार देंगे, इसको और ये। फिर अब हम 5 से काटेंगे, 1, 1, 1, तब तक हम काटेंगे जब तक 1, 1 ना आ जाए। अब इसका एलसीएम निकालना होता था तो ये सभी का आपस में गुणा कर देते थे और जो आता था वो एलसीएम होता था। मान लो एलसीएम हमको निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है? 4, 2 है ना, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। यह हमारा एलसीएम होता था। इतना प्रक्रिया करने के बाद हमको एलसीएम हम निकाल पाते थे। ठीक है। अब आपको यह नहीं करना है। ट्रिक क्या है कि मान लीजिए यह संख्या है, इन संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना है, तो इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है उसको आप देख लीजिए। बड़ी संख्या अंतिम में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हम अंतिम में लिखे हैं। बड़ी संख्या को आप सिलेक्ट कर लीजिए। बड़ी संख्या क्या है? 80 है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब करेंगे क्या कि सबसे छोटी संख्या उससे इसमें भाग देंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 10 से भाग देंगे कट जाएगा, 8 आएगा। 20 से भाग देंगे कट जाएगा, 4 आएगा। 40 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 आएगा। आने की बड़ी संख्या अगर सब संख्याओं से कट जाए तो एलसीएम वही बड़ी संख्या होती है। क्या होगा एलसीएम? 80 होगा। ठीक। अब आइए हम दूसरे के सवाल में देखते हैं, वही काम करेंगे। इस सवाल का 3, 6, 18, 36 का एलसीएम हमको निकालना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 36 है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं का भाग देंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 3 से देंगे 36 में 12 आएगा, कट जाएगा। 6 से 6 के 36, 18 दूनी 36। इसलिए इन संख्याओं का एलसीएम जो होगा 36 होगा। अब 2, 3, 5 जब इस प्रकार की संख्या आ जाए, जो कोई भी संख्या एक दूसरे से किसी प्रकार से न कटे, यानी अभाज्य संख्या आ जाए, तो करेंगे क्या कि इस सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। एलसीएम अगर इसको निकालना होगा 2, 3, 5, 5 के 15 दूनी 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब आइए 2, 4, 6, 10, 12, 24 का हमको एलसीएम निकालना है।
इस प्रकार वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या 24 है। यह जो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। क्या हटके है, थोड़ा देखिए। 2 से काटेंगे 24 कट जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 24 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से काटेंगे 24 कटेगा, 4 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 24 नहीं कटेगा। 12 से काटेंगे 24 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इस 10 से नहीं कट रहा है। इससे इन दो क्वेश्चन में ये था कि सभी से कट जा रहा था बड़ी संख्या, लेकिन इसमें क्या है कि सबसे तो कट जा रहा है, लेकिन एक यह 10 है, इससे नहीं कट रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जो बड़ी संख्या है ना उसमें आप गुणा करते जाइए क्रम वाइज, 1 2 3 4 5 इस तरह गुणा करते जाइए। आप तब तक गुणा कीजिए कि जो गुणनफल आए वह इस संख्या से कट जाए। समझ रहे हैं ना। हम 2 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, 10 48 से कटेगा नहीं। 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 3 दूनी 72 आ जाएगा। 72 भी 10 से नहीं कटेगा। 10 से वही संख्या कटेगी कि जिसके इकाई अंक 0। 4 से नहीं कटेगा, कहां से कि 4 चौको 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, नहीं कटेगा। 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौको 20, आप 5 दूनी 10 और हासिल 2 12, 120। यहाँ अगर हम 5 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 120, और यह 10 120 से कट जाएगा। अर्थात 2 4 6 10 12 और 24 का जो लसा होगा वो कितना होगा, 120 होगा। अब आप इसमें देखें कि उसी संख्याओं में से कोई एक लसा हो गया, लेकिन अंतिम वाले प्रश्न में आपने देखा कि इन सभी संख्याओं जो संख्या है इसमें से कोई लसा नहीं हुआ है, तीसरी संख्या लसा हुई, और वह संख्या इस सभी संख्याओं से बड़ी है 120। 120 वह न्यूनतम संख्या है जो ये सभी संख्याओं से विभाजित हो जा रही है। तो लसा का मतलब यही होता है, लसा का मतलब ये होता है कि कई संख्याओं का हमको लसा निकालना होता है। तो लसा का मतलब ये होता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें जिन संख्याओं का लसा निकालना होता है उससे भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह न्यूनतम संख्या उस संख्याओं का लसा कहलाती है। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको ट्रिक विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।